जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपनी एफकैट की स्टैटिक जीके की सीरीज को आगे लेके जाएंगे एंड आज हम लास्ट 6 मंथ्स के यहाँ पर इंपॉर्टेंट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। हर बार एफकैट में, एनडीए में, सीडीएस में एंड इवन लास्ट ईयर तो आपने देखा कि इवन इन द सिविल सर्विसेज आईएएस वाले एग्जाम में भी यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज को पूछा मित्र शक्ति को। ठीक है, लास्ट टाइम 5 क्वेश्चन थे आपके पास यहाँ पे जो इन्होंने सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में पूछा, जिसमें से एक क्वेश्चन था 5th जनरेशन क्या इंडिया के पास कोई फाइटर जेट है। अभी एरो इंडिया 2025 स्टार्ट होने वाला है 10 फरवरी से। आपने कल राष्ट्र सेवा चैनल पे देखा भी होगा कि मैंने यहाँ पे एक शेयर किया था रशियन जो 5th जनरेशन यहाँ पे फाइटर जेट एरो इंडिया 2025 में यहाँ पर आया है बैंगलोर में। उसकी बहुत शानदार वीडियो मैंने शॉर्ट के थ्रू यहाँ पे शेयर की थी, जो कि मेरे एक स्टूडेंट जो कि फ्लाइंग ऑफिसर वहीं पर पोस्टेड है उसने शेयर की थी, आप देख सकते हैं। तो लास्ट टाइम सिविल सर्विस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या इंडिया के पास कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस को तो हम बिल्कुल ही यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते एज फार एज एफकैट इज कंसर्न, बिकॉज एफकैट में ऑलरेडी यहाँ पे बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, तो इसमें मैंने पिछले, बिकॉज लास्ट टाइम जब सितंबर में एग्जाम हुआ था तब हमने जनवरी से लेकर अगस्त तक ही कर लिए थे, बट इस वाले यहाँ पर सेशन में मैंने जनवरी से अगस्त तक के भी और उसके बाद जो अभी फरवरी तक यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, आज ऑलमोस्ट 8 तारीख हो गई है, ये सारे यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। लेटेस्ट अभी जनवरी में हुई थी जिसमें इंडियन नेवल शिप मुंबई पार्टिसिपेट करने जा रही थी इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ला पिरोज। ठीक है, अभी एक्सरसाइज आपको पता हो, एक्सरसाइज ला पिरोज जिसका चौथा एडिशन था। मल्टीनेशनल मतलब कि एक से ज्यादा कंट्रीज की यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगी। इंडिया की तरफ से इंडिजीनियसली डिजाइन एंड गाइडेड डिस्ट्रॉयर आईएनएस मुंबई ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। इसमें हमें ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, मलेशियन, सिंगापुर, कैनेडियन, इन सब की नेवीज की पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। तो चौथा एडिशन था, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया की तरफ से आईएनएस मुंबई है। ठीक है, नंबर 2 एक्सरसाइज जल प्रहार। ठीक है, नाम से पता लग रहा है आपको, जल प्रहार। अब जल मतलब कहीं ना कहीं इंडियन नेवी की इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना इन्वॉल्वमेंट होगी। एक ये ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी यहाँ पे इंडियन नेवी के पास, जो कि विशाखापट्टनम वाइजैक में हुई सितंबर 2024 में। ठीक है, दिस वाज फॉलोड बाय द ऑपरेशन सी टेस्ट ऑफ आईएनएस जलशावा व्हिच वाज कंडक्टेड एट काकीनाडा इन अक्टूबर 2024। वाइजैक हम पढ़ चुके हैं कमांड्स में। ठीक है, आपके पास यहाँ पे वाइजैक ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर, वेस्टर्न मुंबई एंड सदर्न आपके पास कोची आ जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम प्रोजेक्ट आकाश तीर। नाम से पता लग रहा है आकाश, जैसे उसमें जल था इसमें आकाश आ गया। आकाश मतलब कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगी। तो पहला कंट्रोल सेंटर फॉर द एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, उसका बैच प्रोजेक्ट आकाश तीर यहाँ पे फ्लैग्ड ऑफ हुआ फ्रॉम गाजियाबाद। एक एयर डिफेंस ऑपरेशन में और तो उसके डेवलपमेंट में यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी। तो नाम से पता लग रहा है आपको आकाश तीर। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास अगर आता है दैट इज कॉल्ड मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। हमने लास्ट टाइम पूरा प्रॉपर यहाँ पे सेशन भी यहाँ पे डिस्कस किया था इस पे। ठीक है, पर दोबारा से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि यूएन हेडक्वार्टर्स ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड इन द 2016। एक ही किस चीज को रिकॉग्नाइज करता है, मिलिट्री के पीस कीपर्स को, जिन्होंने यहाँ पे जो जेंडर पर्सपेक्टिव को इंटीग्रेट कर रहा है इनटू द पीस कीपिंग एक्टिविटीज। अब इसमें इंपॉर्टेंट है ये मैम राधिका सैन, मेजर राधिका सैन मैम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इनको अवार्ड मिला था। अब इस पूरे उसमें दो चीजें आपको पता हो कि इससे पहले भी क्या किसी को मिला है, तो यस, मेजर सुमन गवानी, जो कि 2019 में जिनको ये अवार्ड मिला था। तो 2019 में हो गया हमारे पास मेजर सुमन एंड 2023 मेजर राधिका सेन। ये दो आपको अवार्ड्स पता हो जो कि मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जिन्हें मिला है। ओके, अब हम आते हैं अपनी परफेक्ट एक्सरसाइजेस पे। तो लास्ट साल का आखिरी दिन जब दिसंबर था तब हमने ये एक्सरसाइज डिस्कस भी की थी, इंडिया और नेपाल की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। 18th एडिशन था इस बार।
नेपाल में कंडक्ट करवाई गई। एक एनुअल ट्रेनिंग है, ऑल्टरनेटिवली ये दोनों कंट्रीज में होती है। दैट मीन्स एक बार इंडिया, अगली बार नेपाल। 18th ये एक्सरसाइज थी। हर एक्सरसाइज में आपको दोनों कंट्रीज का नाम पता हो, प्लस अगर यहाँ पे वर्स्ट केस हुआ तो आपसे दोनों की दोनों आर्म्ड फोर्सेस भी पूछी जा सकती है, एयरफोर्स नेवी किसके बीच में कंडक्ट करवाई गई है। तो 18th एडिशन इंडिया और नेपाल का सूर्य किरण। उससे थोड़ी टाइम पहले स्लाइनेक्स हुई थी श्रीलंका और इंडिया की। एक ये नेवल एक्सरसाइज है, बायलेटरल, बिकॉज दो कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहले हमने ला पिरोज मल्टीनेशनल की थी, ये है बायलेटरल। ठीक है, कहां पर? विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नेवल कमांड, 2 फेजेस में हुई है। ठीक है, एन के बायलेट 2005 से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से रेगुलरली कंडक्ट करवाई जा रही है। तो दैट इज स्लाइनेक्स 2024। इस सेशन के बाद मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूं कि एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, बिकॉज जितनी यहां पर एक्सरसाइज है वो सारी मैंने यहां पर इंटीग्रेट कर दी है। ओके, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट वन, हरिमाओ शक्ति। हम बहुत बार अगर राष्ट्रीय सेवा पे कोई शॉर्ट्स देख रहा है तो लगातार शॉर्ट्स के थ्रू हम ये डिस्कस कर चुके हैं, जिसका 4th एडिशन था। इंडिया और मलेशिया की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कि मलेशिया में कंडक्ट करवाई गई। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली होती है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी। ये लास्ट टाइम मेघालय में उमराई कैंटोनमेंट 2023 में कंडक्ट करी गई थी। तो हरिमाओ शक्ति इंडिया और मलेशिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन। अभी इंडियन आर्मी ने ये कंडक्ट करवाया था। दैट इज द मल्टीलेटरल एनुअल HADR एक्सरसाइज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, संयुक्त विमोचन। ठीक है, अहमदाबाद और पोरबंदर पे हुआ था ये। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑल्सो अप्रिशिएटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन डेलीगेट्स। वासुदेव कुटुंबकम जो हमारा है, द वर्ड एज वन फैमिली। अब आपको पता है 2 साल पहले यूपीएससी ने सीडीएस में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो दैट इज कॉल्ड महा उपनिषद, जहां से वासुदेवा कुटुंबकम, द वर्ड एज वन फैमिली को यहां पे लिया गया है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार। बहुत शानदार ये फोटो थी, इंडियन आर्मी ने ही ये तीनों सर्विसेज की एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई थी। ठीक है, कहां पर? अरुणाचल के फॉरवर्ड एरियाज में ये कंडक्ट करवाई गई थी। बेसिकली था क्या, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, उन सब की कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए लाया गया था, सो दैट ये देखा जाए कि किस तरीके से वो एक इंटीग्रेटेड ज्वाइंट ऑपरेशन कर सकते हैं एक टफ माउंटेनियस टेरेन में या चैलेंजिंग माउंटेनियस टेरेन में, जैसे ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारे पास नाम से ही पता लग रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद, नाम से पता लग रहा है ऑस्ट्रा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कहां पे हुई थी? पुणे में हुई थी, नवंबर 2024 में। लास्ट एक्सरसाइज इसका कंडक्ट था ऑस्ट्रेलिया में 23 में। ऑल्टरनेटिवली एज यूजुअल एक बार इंडिया और एक बार ऑस्ट्रेलिया में ये यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंडिया और यूएस की ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार। आप देख रहे हैं स्पेशल फोर्सेस के यहाँ पे ऑफिसर्स खड़े हैं। ठीक है, वज्र प्रहार 15th एडिशन था, इंडिया और यूएस की ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। इतना आपको पता हो, दैट्स इट एग्जाम के लिए, वज्र प्रहार। ओके, लास्ट एडिशन अमरोई में हुआ था इसका, मेघालय में 2023 में। ये सेकेंड एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस आर्मी के बीच में। ठीक है, इसके अलावा कौन सी है? युद्ध अभ्यास। ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच में, जो कि राजस्थान में कंडक्ट हुई थी। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभी तक की एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी आपको नाम से पता लग रही थी, दैट इज नसीम अल बहार। इंडियन नेवी और ओमान की नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज है, जिसमें इस बार आईएनएस ट्राइकंड एंड डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया और ओमान की बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है ये। ठीक है, नसीम अल बहार जो कि नेवी के साथ हुई थी, यहाँ पे कहां पे? गोवा में। ओके, नेक्स्ट अग्नि वॉरियर 2024। यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अग्नि वॉरियर 2024। इसका 13th एडिशन था। एक ये बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर की आर्मी के बीच में, जो कि कहां पे? देवलाली, जहां पे आई थिंक टीए की कुछ कंपोनेंट की ट्रेनिंग भी होती है, महाराष्ट्र में, वहां पे कंडक्ट करवाई गई। ठीक है, तो अग्नि वॉरियर आपको याद रहे
कि इंडियन और सिंगापुर आर्मी के बीच में एक्सरसाइज है, दैट्स कॉल्ड अग्नि वॉरियर। नेक्स्ट हमारे पास आई थी एक्सरसाइज विनबेक्स 2024। जिन भी बच्चों ने लगातार अगर राष्ट्रीय सेवा पे शॉर्ट्स देखे होंगे तो उनके लिए तो ये सेशन आज का खाली रिवीजन का सेशन होगा। विनबेक्स इंडिया और वियतनाम के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि अंबाला में हुई थी, ठीक है, 5th एडिशन इसका था। इस बार अंबाला में और चंडी मंदिर में कंडक्ट करवाई गई। ये सारी एक्सरसाइज आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर याद कैसे रहेगी, आप इसकी अगर 2 से 3 बार जब रिवीजन करेंगे, बार बार स्लाइड्स को देखेंगे, तो आपको ये यहाँ पर एग्जाम में बहुत इजीली यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ये जो भी सेशन हो रहा है इसकी स्लाइड्स आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी। गरुड़ शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। इंडोनेशिया जिनके यहाँ पर इस बार हेड हमारे रिपब्लिक डे पे यहाँ पे चीफ गेस्ट भी थे, ठीक है, 9th एडिशन था इंडिया और इंडोनेशिया की ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति नवंबर 2024 पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल। विजिलेंस वर्ड आपने देखा है, दैट्स विजिल। तो पैन इंडिया एक कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज थी सी विजिल। ये बेसिकली कंडक्ट करवाई गई थी 36 आवर्स के पीरियड पे, जो कि इंडिया की कमिटमेंट देख रही थी कि किस तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोस्टल डिफेंस मैकेनिज्म के लिए हम तैयार हैं। सी विजिल 2024। ओके, इसमें ऑलमोस्ट 21 एजेंसीज और 6 मिनिस्ट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट थी। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, स्टेट मैरीन पुलिस, कस्टम्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, पोर्ट अथॉरिटीज, फिशरी, आप देख रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स इसमें यहाँ पर थे कि किस तरीके से हम अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम चैलेंजेस के लिए यहाँ पर तैयार हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास। नाम से पता लग रहा है अंतरिक्ष, डिफेंस स्पेस एजेंसी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व थी, जिसने जस्ट यहाँ पे हमारी रेडीनेस को चेक करने के लिए स्पेस के वॉरफेयर में कितना है वो उसके लिए यहाँ पर कंडक्ट करवाई थी, दैट इज एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है रिप्लेक्स 2024, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहाँ पर ये कंडक्ट करवाया था, ठीक है, पारादीप पोर्ट पर। पारादीप आपको पता है सबसे ज्यादा कार्गो हैंडलिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, पारादीप यहाँ पे उड़ीसा में पोर्ट है। ये बेसिकली यहाँ पर हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है, ठीक है, सो दैट ऑयल स्पिल्स के लिए हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैरीन पॉल्यूशन के इंसिडेंट को कैसे हम टैकल कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर ये रिस्पॉन्स के लिए एक्सरसाइज थी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट आ गई दो कंट्रीज के बीच में, काजिंड 2024। नाम से पता लग रहा है कि एजेड इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। कहां पर हुई थी? औली, उत्तराखंड। औली बहुत शानदार जगह है, विंटर्स में आप जाएंगे तो आप बहुत शानदार बर्फ दिखेंगे आप, ठीक है, रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए बहुत फेमस है। जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, ठीक है, तब जोशीमठ के आसपास ये जगह पड़ती है औली। तो काजिंड 2016 से चल रही है ज्वाइंट एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास आ गई सिम्बेक्स। इससे पहले हमारे पास आई थी आर्मी वाली अग्नि वॉरियर। अब यहां पर कौन आ रहा है? ये सिंगापुर और इंडिया की मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज। कहां पर हुई? विशाखापट्टनम, ईस्टर्न नेवल कमांड। सिम्बेक्स जिसका ओरिजिनली नाम क्या था? एक्सरसाइज लॉयन किंग, 1994 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद इसका नाम चेंज होता है, ठीक है, सिम्बेक्स 2024 इंडिया और सिंगापुर नेवल एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति। ये याद रहे बिकॉज इस तरह की एक्सरसाइज में जैसे लास्ट बार ऑपरेशन डिस्कस किया था, इससे अगला सेशन हम ऑपरेशंस पे करेंगे। यूपीएससी ने सिविल सर्विस में ऑपरेशन सद्भावना पूछा था, ठीक है। ऑल्दो आपको ये सेशन बड़ी लग रहा होगा कि सर बिल्कुल बहुत बोरिंग टाइप लग रहा है बिकॉज यहाँ पे रटना है, बट एफकैट में आप देखेंगे कि इसी तरह के क्वेश्चंस रट्टाफिकेशन वन लाइनर बहुत पूछे जाते हैं। एंड इस तरह की चीजों में आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता सकता, आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए कहीं पर भी, बिकॉज अब ये पढ़ा है तो आपको याद रहेगा कि भी इंडियन आर्मी ने ये कंडक्ट करवाई थी, ठीक है, हमारी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, इन सबको, ठीक है, शोकेस करने के लिए। शक्ति नाम से पता लग रहा है शोकेस करना अपनी शक्ति को, बट जैसे विम्बेक्स आ गया, ये नाम देख के पता लग गया आपको, काजिंड आ गया, नाम देख के पता लग गया कजाकिस्तान, ऑस्ट्रा हिंद। बट कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जैसे नसीम अल बहराई थी, जब तक आपको ये नहीं पता होगा, पढ़ा होगा, आपको वो नहीं रिकॉग्नाइज होगा, उसमें आप कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इब्सामर 8। अब ये देखो नाम से पता लगेगा, इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, 8th एडिशन था जो कंडक्ट करवाया गया। बस अब ये पता हो
तो आपको ये फुल फॉर्म देख के ही पता लग जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज काकाडू, बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी बीच में ये। सी ड्रैगन, काकाडू, एक ही मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी सितंबर में, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज सी ड्रैगन हुई थी, ये भी एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है, ये आपको पता हो, एयरफोर्स से रिलेटेड है, P8I एयरक्राफ्ट यहाँ पे। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, अब ये देखो ईस्टर्न ब्रिज, अभी नाम देख के कोई नहीं पहचान सकता कि कौन सी दो कंट्रीज के बीच में, इसमें कोई शॉर्टकट भी नहीं बता सकता जब तक आपने नहीं पढ़ा है कि ओमान और इंडिया की एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज है, दैट इज ईस्टर्न ब्रिज। अब ओमान से रिलेटेड हमने नसीम अल बहर भी पढ़ लिया, ईस्टर्न ब्रिज भी आ गया, तो जब तक आपने नहीं पढ़ रखा आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब लास्ट टाइम यूपीएससी ने सिविल सर्विस में ये पूछा था एक्सरसाइज मित्र शक्ति। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, अगस्त 12 से 25 2024 तक कंडक्ट करवाई गई, ठीक है। और लास्ट में आप, मैं एक शॉर्ट, सारी एक्सरसाइज इकट्ठे भी लिखी है मैंने, बिकॉज हरिमाव शक्ति, मित्र शक्ति हर साल होगी, ये तो नहीं कि कंट्री का नाम चेंज हो जाएगा, हर बार वही रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज उदारा शक्ति, UDARA, उदारा शक्ति इंडियन एयरफोर्स का ही यहाँ पर क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन था, एक ज्वाइंट एक्सरसाइज थी, ठीक है, किसके साथ, मलेशियन एयरफोर्स के साथ, उदारा शक्ति। नेक्स्ट इज हॉपिक्स, इंडियन एयरफोर्स और इजिप्ट की एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज है, ठीक है, हॉपिक्स, HOPEX, उदारा शक्ति मलेशियन एयरफोर्स, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका। ओके, खानक्वेस्ट, खानक्वेस्ट अब इंडिया और मंगोलिया के बीच में ये एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, खानक्वेस्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये इंडिया मंगोलिया की नोमैडिक एलिफेंट 2024, वेरी इंपॉर्टेंट, नोमैडिक एलिफेंट 2024। अब आई थिंक लास्ट बार एयर यहाँ पे एफकैट में ये एक्सरसाइज पूछी गई थी कि इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, मल्टीलेटरल इंटरनेशनल एक्सरसाइज ओरियन, ओरियन जो कहां पर हुई थी, फ्रांस में हुई थी, लास्ट टाइम एक्सरसाइज ओरियन पूछी गई थी, ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज होगी ओरियन। अब बीच में आपने देखा था कि जब ये सारे हम देख रहे हैं उदारा शक्ति, उसी टाइम पे तरंग शक्ति आई थी जो कि मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज थी और इंडिया ने ही होस्ट करी है, सोलार तमिलनाडु, ठीक है, से स्टार्ट हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तरंग शक्ति 2024। ये एक्सरसाइज थी पिछली पूरी की पूरी हमारे पास ऑलमोस्ट अगस्त से लेकर अभी फरवरी तक। अब देखिए यहाँ पर हर साल एक्सरसाइज हो रही है, कंट्री चेंज नहीं होगी। मित्र शक्ति यूपीएससी ने सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया हिंद पता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वज्र प्रहार हमने पढ़ा इंडिया और यूएसए के बीच में थी, सूर्य किरण दिसंबर 31 लास्ट दिन हुई, इंडिया नेपाल, विनबेक्स नाम से पता है, वियतनाम, डेजर्ट साइक्लोन, अब ये आपके लिए नहीं आ गई, डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में आ गई, ठीक है। अयोध्या, अयोध्या सरयू रिवर, ठीक है, इंडिया और थाईलैंड की एक नेवल एक्सरसाइज आ गई, अयोध्या 2024। साइक्लोन, अब डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई, खाली साइक्लोन आता है तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में ये एक्सरसाइज आती है, हमने इनकी एयरफोर्स के बीच में करी, दैट इज कॉल्ड हॉपेक्स। सी ड्रैगन 2024, इंडिया, यूएसए, साउथ कोरिया, जापान, ठीक है, नेवी की एंटी एनुअल मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज। अब ये 3-4 साइक्लोन, अयोध्या, डेजर्ट साइक्लोन, ये आपके लिए चारों की चारों न्यू थी, हाई चांसेस है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पर ये कह सकता हूं कि आपको कुछ और जरूरत नहीं पड़ेगी, वायु शक्ति, गगन शक्ति, तरंग शक्ति, तीनों हमने देखा था कि शोकेस किया किस तरीके से इंडिया का आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को। पोखरन, पोखरन वही जहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग थी, ऑपरेशन दैट इज स्माइलिंग बुद्धा, दैट इज सदा तंत्रीक, इस पे मैंने शॉर्ट भी बनाया था, इंडिया और सऊदी अरेबिया की मिलिट्री एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सऊदी अरेबिया, यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज सदा तंत्रीक। धर्मा गार्डियन, इंडिया और जापान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। समुद्र लक्ष्मण, इंडिया और मलेशिया की नेवल एक्सरसाइज है, हमने 2024 के इनिशियली जनवरी फरवरी में डिस्कस किया था, समुद्र नाम से पता लग रहा है, ठीक है, इंडिया और मलेशिया की नेवल। लेमाइटे, इंडिया और सेशल्स की मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। टाइगर ट्रम्प, इंडिया और यूएसए की बायलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, तीनों की तीनों, ठीक है। IMT ट्राइलेट 2024, इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया मिलिट्री एक्सरसाइज।
अब आप देख रहे हैं कि ये एक्सरसाइज सारी की सारी आपके लिए नई थी, हमने इससे पहले ये डिस्कस नहीं करी अभी, ठीक है, बिकॉज ये मैंने CDS 2 2024 के लिए डिस्कस करवाई थी। तो अब आप इस सेशन के बाद लास्ट जनवरी से लेकर अभी तक की सारी एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर डिस्कस हो गई हैं। संगम नेवीज ऑफ इंडिया एंड USA, काजिन नाम से पता लग रहा है कजाकिस्तान, सूर्य किरण हो गई हमारी, वीर गार्जियन अभी हमने करा जापान, अग्नि वॉरियर हमने करा सिंगापुर, युद्ध अभ्यास हमने डिस्कस कर ली इंडिया USA पहले करी, मालाबार। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जब आप क्वाड पढ़ते हैं, ठीक है, क्वाड ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और इंडिया के बीच में, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मालाबार कोस्ट, हरिमाव शक्ति इंडिया मलेशिया हमने डिस्कस कर ली। गुरुड फ्रांस के बीच में हो गई। ऑपरेशन अलर्ट पुरानी है, नॉट इंपॉर्टेंट। साइक्लोन इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पढ़ा इंडिया और इजिप्ट। वरुणा अब ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी ये स्टार्ट भी होने वाली है फरवरी में, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में नेवल एक्सरसाइज है वरुण, ठीक है। एफिक्स काकीनाडा ट्राई सर्विस, वीर गार्डियन हमने पढ़ लिया, धर्मा गार्डियन हमने पढ़ लिया। दस्तलिक दैट इज इंपॉर्टेंट, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में है। उज्बेकिस्तान जो कि डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है, आपने देखा था लास्ट ईयर न्यूज में आया था यहाँ पे, ठीक है, जब कफ सिरप के कारण यहाँ पे कुछ बच्चों की डेथ हुई थी। तरकश इंडिया और USA की एक्सरसाइज। उसके बाद कोंकण इंडिया और UK के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये 2023 की एक्सरसाइज है, नहीं भी आप पढ़ोगे तो नॉट दैट इशू, बट आपको ये पता हो जो हर साल चेंज यहाँ पे रिपीट हो रही है वो आपको जरूर पता हो। नाउ नेक्स्ट इज खंजर, बहुत इंपॉर्टेंट थी, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज थी ये। अल मोहिद इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज थी, ठीक है। लेपरोज जो कि अभी 2024 में आप देखते हैं कि 2025 में अभी जनवरी में हुई है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। शिन्यू मैत्री नाम से पता लग रहा है, शिन्यू इस तरह के आइलैंड्स हैं इंडिया और जापान। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, पहले आई थी अग्नि वॉरियर, सिंगापुर आया था, अब आपके पास आया अजय वॉरियर, इंडिया और UK के बीच में है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज इनिकोस इंडिया और ग्रीस के बीच में। कोप इंडिया पुरानी है, USA। स्लाइनेक्स हमने पढ़ लिया, समुद्र शक्ति हमने पढ़ लिया, ठीक है। डेजर्ट ईगल इंडिया और UAE की एयरफोर्स के बीच में है यहाँ पे। लेमाइटे हमने पढ़ लिया, इंडिया और सेशल्स के बीच में यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये बात की सारी एक्सरसाइज तो वही है जो मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि जो हर बार सेम रहनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा वरुणा, वरुणा हमने पढ़ लिया कि भारत की और फ्रांस की नेवी के बीच में है। अब हमारे पास आ गई शक्ति एक्सरसाइज जो इंडिया और फ्रांस की आर्मी के बीच में है। गरुड़ शक्ति हमने डिस्कस कर लिया, नोमैडिक कर लिया, युद्ध अभ्यास कर लिया, वज्र कर लिया, मैत्री, ठीक है, इंडिया और थाईलैंड, मित्र शक्ति जो UPSC ने पूछा भी, समृद्धि इंडिया और बांग्लादेश की, ठीक है। अब ये जो लास्ट में मैंने आपको स्लाइड दी है आखिरी की 4-5, ये आपके एक क्विक रिवीजन के लिए है, बिकॉज इसी तरह से हर बार नाम चेंज होगा, नाम चेंज होगा, ईयर चेंज होगा रेदर, ठीक है। ओके, थर्मा गार्डियन हमने डिस्कस कर लिया, सूर्य किरण हमने कर लिया, इंडिया चाइना की हैंड इन हैंड सिम्बिक्स हमने डिस्कस कर लिया। शक्ति अभी मैंने आपको बताया, शक्ति एक्सरसाइज होगी इंडिया और फ्रांस की। वरुणा हमने पढ़ ली उसमें, गरुड़ हमने उसमें पढ़ ली कि भी तीनों अलग अलग फोर्सेस के बीच में ये हो गई, ठीक है। ब्लू फ्लैग इंडिया इजराइल, पिच ब्लैक इंडिया ऑस्ट्रेलिया, नोमैडिक हमने पढ़ लिया इंडिया और मंगोलिया, कॉर्पेट इंडिया और थाईलैंड। ये कुछ एक्सरसाइज है जो आपको आपके एग्जाम के लिए पढ़नी है, और ये आपके NDA, CDS, CAPF, इवन मैं तो कहूंगा सिविल सर्विस, बिकॉज सिविल सर्विस में भी लास्ट टाइम 5 क्वेश्चन डिफेंस से आए हैं। एंड इसके अलावा नो डाउट एफ कैट में इससे बाहर एक्सरसाइज बहुत ही एक्सट्रीम हो सकता है कि यहाँ पर आए, बिकॉज इसके अलावा कोई एक्सरसाइज एज इट इज हुई नहीं है, बिकॉज मैंने इसमें PIP की सारी डिफेंस की जितनी भी न्यूज आती है न्यूज़पेपर में वो सारी इसमें मैंने कवर कर दी हैं, सो डैट कोई भी एग्जाम अब आ जाए, वो SSC का एग्जाम आ जाए, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम आ जाए, ठीक है, किसी का भी एग्जाम आए, यहाँ पर आपको ये एक्सरसाइज यहाँ पे बहुत यूजफुल रहेंगी। एंड इस एक्सरसाइज की जो ये PPT है मैंने आज यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे पिछली भी सारी शेयर कर दी हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एज इट इज मिल जाएंगी, सो डैट आप इन्हें बार बार रिवाइज कर लें। इनको याद करने का तरीका एक यही है, जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था अपने सिविल सर्विस की, कि आप म्यूजिक लगा के या घूमते हुए वॉक करते हुए रूम में 2 से 3 बार इन एक्सरसाइज को बार बार पढ़िए, ठीक है। तो आपके दिमाग में बैठेगा नोमैडिक एलिफेंट, दिमाग में बैठेगा आपके यहाँ पे खान क्वेस्ट कि भाई किस में है। 2 से 3 रीडिंग आपको देनी पड़ेगी, आपको इसके रट्टाफिकेशन नहीं हो सकता बिल्कुल भी, बिकॉज इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चल सकते।
ठीक है। जो आपको वीडियोस में कुछ कहते हैं लोग कि हाँ इसको याद करने की ट्रिक दिखाएं, ये करें, मैं आपको फॉल्स होप्स नहीं दूंगा। बट ऑस्ट्रा हिंद, अब ये नाम देख के सबको ही पता लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसमें कोई भी मैंने ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बता दिया आपको। ठीक है, तो इसलिए इनको आप 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए, सो डैट आपके दिमाग में बैठेंगी। बिकॉज यूपीएससी के एग्जाम में आप सिविल सर्विस को छोड़ देते हैं, इतना सिलेबस है कि आप सारा कुछ रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते। बट मैं अगेन अपनी क्लास में भी एक ही चीज बोलता हूँ, रिवीजन इज द की। आप जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे, आपके माइंड में वो ऑप्शन देखते ही यहाँ पर आप रिकॉल कर पाएंगे कि यस मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है। इसके अलावा और कोई इसका मूल मंत्र नहीं है। कम पढ़िए, ज्यादा रिवाइज कीजिए बार बार, अच्छा पढ़िए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं घर पे अच्छा खाइए, अच्छा पढ़िए। इसलिए कहते हैं कि अगर आप सही इंसान से गाइड होंगे, आपको कोई गाइड करेगा, गाइडेड होंगे, तो आप बहुत इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर देंगे। इसलिए कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, एंड बार बार रिवाइज कीजिए। यही एग्जाम को क्लियर करने का एक यहाँ पे मूल मंत्र है यूपीएससी के। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।